जय श्री राम भक्तों। अगर आप इस समय यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे एक संयोग मत समझिए। संभव है कि यह वीडियो आपकी इच्छा से नहीं बल्कि महाराज जी की कृपा से आपके सामने आया हो। भक्तों, कैंची धाम की ओर जाने वाला रास्ता जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। यहाँ लगने वाला ट्रैफिक जाम केवल गाड़ियों का नहीं होता, यह भक्तों की आस्था, धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है। भक्तों, आज हम बात करेंगे उसी ट्रैफिक जाम की जो बाहर से परेशानी लगता है, लेकिन भीतर से महाराज जी का एक मौन उपदेश भी है। अगर आप भी कभी कैंची धाम जाते समय जाम में फंसे हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद महाराज जी का कोई संदेश आपके लिए भी छुपा हो। भक्तों, कैंची धाम की ओर जाते हुए जब रास्ते में गाड़ियों का लंबा जाम दिखाई देता है तो पहली नज़र में यह एक सामान्य समस्या लगती है। हॉर्न की आवाज़ें, धीरे धीरे रेंगती गाड़ियाँ और घंटों का इंतजार, यह सब मन को विचलित कर देता है। अगर इस दृश्य को गहराई से देखा जाए तो यह केवल ट्रैफिक जाम नहीं होता, बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति की एक जीवित तस्वीर है। हर गाड़ी में बैठा व्यक्ति किसी न किसी उम्मीद, किसी न किसी प्रार्थना और किसी न किसी दर्द को लेकर महाराज जी के धाम की ओर बढ़ रहा होता है। कैंची धाम कोई साधारण स्थान नहीं है। नीम करोली महाराज जी का यह धाम केवल भौतिक रूप से पहुंचने की जगह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। कहा जाता है कि महाराज जी के पास वही पहुंचता है जिसे वे स्वयं बुलाते हैं, और यह बुलावा हमेशा आसान रास्तों से नहीं आता। कभी जाम के रूप में, कभी मौसम के मार के रूप में, तो कभी समय की कमी के रूप में। महाराज जी पहले भक्त की परीक्षा लेते हैं। जब कोई भक्त घंटों जाम में फंसा रहता है, तब उसके मन में कई विचार आते हैं, कभी क्रोध, कभी अधैर्य, तो कभी निराशा। लेकिन यही वह समय होता है जब महाराज जी भक्त के भीतर झांकते हैं। क्या यह केवल दर्शन के लिए आया है या धैर्य सीखने के लिए भी तैयार है? क्योंकि जो व्यक्ति जाम में भी शांत रह ले, वही जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है। कैंची धाम का जाम हमें यह सिखाता है कि हर रुकावट बुरी नहीं होती, कई बार रुकना भी जरूरी होता है। जब गाड़ियां आगे नहीं बढ़ती, तब इंसान को मजबूरी में ठहरना पड़ता है, और यही ठहराव धीरे धीरे साधना में बदल जाता है। कोई राम नाम जपने लगता है, कोई महाराज जी को याद करता है, तो कोई अपने जीवन की उलझनों पर सोचने लगता है। बाहर का जाम भीतर की यात्रा को शुरू कर देता है। नीम करोली बाबा जी कहा करते थे कि सब कुछ समय पर होता है। कैंची धाम पहुंचने का भी एक सही समय होता है। अगर जाम लग गया है तो शायद महाराज जी भी चाहते हैं कि आप थोड़ा और स्वयं से मिलें, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान के पास रुकने का समय ही कहाँ है। कैंची धाम का जाम उस रुके हुए समय का उपहार है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि रास्ते में इतनी परेशानियां क्यों होती हैं, लेकिन वही लोग जब दर्शन करके लौटते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है। तब उन्हें एहसास होता है कि यह परेशानी नहीं थी, बल्कि तैयारी थी। जैसे मंदिर में प्रवेश से पहले घंटी बजाई जाती है, वैसे ही कैंची धाम जाने से पहले यह जाम एक आध्यात्मिक घंटी है, जो भक्त को भीतर से जागृत करती है। भक्तों, कैंची धाम में लगने वाला जाम यह भी दर्शाता है कि आज के समय में भी आस्था जीवित है। लाखों लोग आधुनिक जीवन की सुविधाओं के बावजूद घंटों तक जाम में खड़े रहने को तैयार है, सिर्फ महाराज जी के दर्शन के लिए। यह कोई मजबूरी नहीं, यह प्रेम है, यह विश्वास है, यह समर्पण है। जब भक्त जाम में खड़ा होता है और धैर्य नहीं खोता, तब महाराज जी उसे भीतर से आशीर्वाद देते हैं। कई बार तो दर्शन से पहले ही मन हल्का हो जाता है, समस्याएं छोटी लगने लगती हैं और उत्तर अपने आप मिलने लगते हैं। यही महाराज जी की लीला है, वह बिना बोले ही सिखा देते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कैंची धाम के जाम में भी गुस्सा नहीं करता, उसकी आधी साधना वही पूरी हो जाती है, क्योंकि क्रोध छोड़ना सबसे बड़ी तपस्या है। और महाराज जी भी अपने भक्तों से यही चाहते हैं, सरलता,
धैर्य और विश्वास। अंत में जब भक्त कैंची धाम पहुंचता है और महाराज जी के दर्शन करता है तो उसे समझ आता है कि यह जाम कोई बाधा नहीं था, यह तो एक पुल था सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर। रास्ते की सारी थकान, सारा इंतजार और सारी परेशानियां उसी क्षण समाप्त हो जाती है। भक्तों, इसलिए अगली बार जब आप कैंची धाम जाते समय जाम में फंसे तो शिकायत मत कीजिए, आंखें बंद कीजिए, महाराज जी का नाम लीजिए और यह मान लीजिए कि आप किसी समस्या में नहीं बल्कि महाराज जी की पाठशाला में बैठे हैं, क्योंकि कैची धाम का जाम ही एक आशीर्वाद है उनके लिए जो उसे समझना जानते हैं। जब आप कैची धाम से लौटते हैं तो साथ में सिर्फ प्रसाद या तस्वीरें नहीं लाते बल्कि एक गहरी शांति और भरोसा लेकर लौटते हैं। तब समझ आता है कि रास्ते का जाम कोई बाधा नहीं था बल्कि महाराज जी की ओर से दिया गया एक धैर्य का पाठ था। अगर आज भी आपके जीवन में रुकावटें हैं, अगर रास्ते बार बार थम जाते हैं तो समझ लीजिए कि महाराज जी आपको रोक नहीं रहे बल्कि संभाल रहे हैं। वे आपको सिखा रहे हैं रुक कर विश्वास करना। इसलिए जब भी कैची धाम के रास्तों में जाम लगे, शिकायत नहीं, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जहाँ धैर्य होता है वहीं महाराज जी की कृपा भी होती है। भक्तों, अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे महाराज जी का प्रसाद समझकर उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आज धैर्य और विश्वास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।